एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप जो भी वीडियोस देखते हैं, आप जैसे किसी की हेल्प करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो प्लीज़ सोच समझ के करें, क्योंकि आजकल पता नहीं होता है कि कौन आपका मिसयूज़ करने वाला है। और चलिए आज आपको मैं एक बात बताता हूँ। आज से कोई 5 साल पहले, 5 आई गेस, हाँ 5 या 6 साल पहले की बात है। तो मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग करा रहा था, बुलेट की, रॉयल इनफील्ड की। तो सर्विस जब मैं करा रहा था सर्विस स्टेशन के पास में, मतलब एक हमारे वही लोकली दिल्ली में ही था सर्विस स्टेशन। उसके बिल्कुल बाहर काफ़ी ठंड का मौसम था, तो कुछ लोग आग जला के बैठे थे, हाथ सेक रहे थे। तो अचानक से उनकी मैंने थोड़ी सी कन्वर्सेशन सुन ली। मतलब होता है ना कई बार आपके कान में किसी की बात पड़ जाती है। तो उनमें से एक आदमी कह रहा था कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है और मुझे मर जाना चाहिए, ऐसी सी बातें कर रहा था। तो बाकी लोग सुन रहे थे और अचानक से मेरे कान में बात पड़ी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जाके पूछा, भाई साहब क्या बात हो गई, इतना क्यों परेशान हो, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने मुझे अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। उन भाई साहब ने बताया कि वो एक ऑटो चलाते थे, तो ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनका एक पैर खराब हो गया। अब वो बोले कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ काम कर लूँ, बीवी बच्चे हैं उनको भी पालना है, तो सोच रहा हूँ कि सुसाइड कर लूँ। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार कि ऐसे लोगों की तो हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे सारी प्रॉब्लम पूछी उनकी, और मैंने पूछा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बस इतना हो जाए कि आज कम से कम बच्चों को खाना खिला पाऊँ। तो मेरी जेब में थोड़े पैसे पड़े थे एक्स्ट्रा, मतलब मेरी बाइक पे लग रहे थे कोई 4-1 हज़ार रुपये, और उसके अलावा मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे 2-2.5 हज़ार रुपये। तो मैंने वो उनको दिए और मैंने अपना कार्ड उनको दिया। मैंने कहा ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आप मुझे फ़ोन करना, कोई भी मैं हेल्प कर सकूँ, आपका कोई काम खुलवा सकूँ या कोई भी सपोर्ट मेरी चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। 2-3 दिन बीते तो उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई साहब वो आप कह रहे थे कि आप हेल्प करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बोले कि आप मुझसे मिलो। मैं उनसे मिलने चला गया। उन्होंने मुझे एक वहीं पे पार्क था उसके पास बुलाया, और वो बैसाखी से चलते थे वो शख्स जो थे। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला मैं ना एक चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ और आप मेरी उसमें सपोर्ट कर दो, तो मेरा एक काम बिजनेस हो जाएगा छोटा सा, जिससे मैं अपना घर पाल पाऊँगा, और नहीं तो आप मेरा ऑटो ठीक करा दो। मैंने पूछा आपके ऑटो में कितने पैसे लगने वाले? तो उन्होंने बोला 50-60 हज़ार रुपये। मैंने बोला देखो इतने तो मेरे पास नहीं है, हाँ ये चाय वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा सकता हूँ। मैंने 5-6 हज़ार रुपये उनकी हेल्प करी, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक चाय का स्टॉल खोल लिया वहीं पर ही। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आता है कि आपके भाई ने चाय का स्टॉल खोल लिया है, तो आप चाय नहीं पियोगे आके? तो मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा यार मेरी वजह से अगर किसी को ऐसा कुछ मिल गया है और वो खुश है और मुझे इनवाइट कर रहा है, तो क्यों नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल जाऊँगा। तो मैं वहाँ पर गया, और मैं जब पहुंचा तो उन्होंने अपने 2 बच्चों से मिलवाया। उन बच्चों ने मेरे पैर छुए, उन्होंने बोला ये अंकल है, इन्होंने बहुत हेल्प करी है, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद में पैर वैर छुए, तो उसको एक बच्चे को कहते हैं कि जा तू दूध ले आ, अंकल के लिए चाय बनानी बढ़िया वाली, स्पेशल वाली। तो मैंने इवन 100 रुपये निकाले और मैंने कहा जा बेटा ले आ। तो वो दूध लेके आया और बढ़िया चाय पी हमने साथ में बैठ के। मुझे बड़ा ही गर्व फील हो रहा था कि मेरी वजह से आज कोई इंसान कुछ कर पा रहा है, काम चल रहा है, उसका घर चल गया है, और मैं बड़ा फक्र फील कर रहा था। कुछ दिन बीते, एक बार उनका फिर फ़ोन आया कि आजकल काम थोड़ा कम है और पैसे थोड़े नहीं है मेरे पास, तो आप कुछ सपोर्ट कर दो। मैंने कुछ पैसे और उनको दिए। तो ये 7-8 बार सिलसिला चला ये पैसे देने वाला। बट मैं हैप्पी था। मैंने कहा कोई किसी आदमी का काम चल रहा है, लेकिन एक तरफ से मैं घबरा भी रहा था कि किसी दिन तेरे पास नहीं हुआ तो क्या करेगा, और फिर इनकी हेल्प कैसे करेगा। ये टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा थी। तो ये सिलसिला चला 2 महीने के आसपास, 2.5 महीने के आसपास। तो जैसा
मतलब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मतलब हम लोग देखो ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो एक दिन मैं शराब के ठेके पे था, मैं बॉटल खरीद रहा था, सर्दियों का टाइम। मेरे बिल्कुल साथ में एक शख्स दारू खरीद रहा था, मंकी कैप उसने पहना हुआ था, और मैंने उसकी आंखों से इस वाले एरिया से पहचान लिया। मैंने कहा और भैया क्या हाल है? तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कहते मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। मैंने बोला आप भी तो वहाँ पे चाय का आपको काम खुलवाया था मैंने और वो सब। बोले नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ। और वो उन्होंने ड्रिंक ली और चले गए फटाफट से वहाँ से। बट मेरे दिमाग में वो बात स्ट्राइक करती रही। मैंने कहा यार कुछ गलती तो नहीं हो गई तुझसे? हो सकता है ये आदमी वो ना हो, लेकिन दिमाग में ये था कि मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, मेरी पहचानने की शक्ति इतनी है। लेकिन उस आदमी का पैर भी खराब नहीं था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मैं वहाँ पहुँचा उनकी शॉप पे। तो मैंने उनको पूछा कि रात को आप मेरे को मिले थे वहाँ ठेके पे, आपने मेरे को पहचाना नहीं? तो वो बोले नहीं मैं तो ड्रिंक करता ही नहीं, मैं क्यों ठेके पे जाऊँगा। उन्होंने मुझे अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि वो नहीं थे। बट मुझे अपने आप पे डाउट हो रहा है कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने आसपास थोड़ी पूछताछ की। मुझे कहा एक बार चेक कर लेते हैं दोस्त, नहीं तो गलत जगह पे तो नहीं फंस गया नहीं। तो अब होती है कहानी शुरू। मैंने पहले शख्स से पूछा, मैं कहा जी आप इनको जानते हो, ये जो चाय का ये लगाते हैं? तो बोले हाँ 4-5 साल से यही लगा रहा है चाय की दुकान। उस वक्त मेरा दिमाग और खराब हुआ। क्या 4-5 साल से? बोले हाँ क्यों क्या हुआ? मैंने कहा नहीं यार अभी 2 महीने पहले तो मैंने इनको पैसे दिए थे, इन्होंने कहा था कि कोई काम नहीं है तो मैंने ये दुकान खुलवा के दी है। बोले भाई साहब आपका दिमाग खराब है, इनकी दुकान तो 4-5 साल पुरानी है। मैंने कहा तो मुझसे कह रहे थे कि इनका एक्सीडेंट हो गया था। कह रहा इनका एक्सीडेंट कभी हुआ था किसी जमाने में, आज ये बिल्कुल ठीक है, इनका मन नहीं है काम करने का और ये काम इनका बढ़िया चल रहा है। 2 बच्चे हैं इनके, दोनों बच्चे दुकानों पे जाते हैं, चाय सप्लाई करते हैं फर्स्ट क्लास, इनमें कोई भसड़ नहीं है, कोई कमी नहीं है। मेरा दिमाग खराब और दुनियादारी से भरोसा उठना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये तेरे साथ क्या हुआ है? तू तो चला था हेल्प करने किसी की और तेरा तो रख के काटा गया, बेवकूफ बनाया गया। और अब मैं श्योर हो गया था कि वही आदमी रात को ठेके पे भी था। फिर मैंने उनसे पूछा ये पीता खाता भी है? बोले शाम होने दो, इसका नजारा देखना आप। मैं समझ गया सारी गेम कि बेटा आपके साथ हुआ है वही जो आजकल चल रहा है, यू नो, स्कैम। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उनका फोन आया मुझे कि उनके किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन होना है हॉस्पिटल में, बहुत पैसों की जरूरत है, ये है वो है, आप इकलौते सहारा हो, आप हेल्प करो। मैंने बोला ठीक है मैं हॉस्पिटल में बात कर लेता हूँ, मेरी बात करा दो। अब वो बात ना करा पाए। मैंने बोला अच्छा डॉक्टर का नाम बता दो, हॉस्पिटल का नाम बता दो। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल का नाम बताया और एक डॉक्टर का नाम बताया। मैंने जब क्रॉस चेक किया तो ना तो उस नाम का पेशेंट था ना उस नाम का वहाँ डॉक्टर था। जब मैंने उनको बोला इस नाम का तो कोई नहीं है, तो वो बोले अब क्या मेरे ऊपर से भरोसा भी हट गया है? तब मेरे गुस्से का बांध टूटा। मैंने उनको बोला क्यों ना टूटे भरोसा, मुझे तेरे बारे में अब सब पता है और अगली बार मुझे बिल्कुल फोन मत करना और कभी किसी और को ऐसे पागल मत बनाना। मैं चाहूँ तो मैं पुलिस में दे सकता हूँ लेकिन नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज के बाद मैं कभी किसी की हेल्प नहीं करूँगा। तो इस तरीके का एक स्कैम मेरे साथ हुआ था। मेरे को बड़ा बुरा लगा पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। करीब 20-25 हज़ार रुपये मेरे गए होंगे इस पूरे टोटल खेल में। और उस दिन से अगर कोई जेन्युइन भी मेरे सामने होता ना जिसको हेल्प की जरूरत होती है, मेरा दिल नहीं मानता, फिर मैं अपने आप पे डाउट करने लग जाता हूँ। तो थोड़ा यार सोच समझ के करो। डोनेशन भी करते हो सोच समझ के करो। किसी एक ही आदमी को इतना मत भर दो कि उसको समझ ही ना आए कि मैं करूँ क्या। जैसे बाबा के ढाबा भाई साहब जो है उनको आपने 43 लाख रुपए भर दिए, ठीक है। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ। अब उनको ये है कि गौरव के पैसे भी हड़प ले वो, अगर गौरव के पास कुछ है तो। गौरव बसन इतना बढ़िया फूड ब्लॉगर है वो बंदा और मैं उसका फैन हूँ, मतलब इतना बढ़िया काम करता है। और इसमें और लोगों ने भी उसके खिलाफ स्कैम करके वीडियोस बना दिए बेचारे की इमेज खराब करने के लिए, बिना सोचे समझे। आज जब प्रूफ आ गए सबके सामने तो कुछ लोगों ने समझदारी दिखा के अपने वीडियोस डिलीट भी कर लिए। और मेरा कहना यही है कि देखो मदद करो लेकिन बड़ा ही सोच समझ के मदद करो। आवाम मतलब जब जनता सारी मिलके हेल्प करने पे आती है, मुझे पता है किसी को भी रातों रात कुछ भी कर सकते हो आप, स्टार बना सकते हो, लेकिन यार थोड़ा सा
आपको भी समझ लेना चाहिए अब कि किसी आदमी की कितनी हेल्प करनी है। इस मामले में एक पंजाब की NGO है लुधियाना शहर में, आप जानते होंगे शायद, मैं खैर नाम नहीं लूँगा। वो लोग पैसे नहीं लेते, वो बोलते हैं आपको हेल्प करनी है, आप पेशेंट की हेल्प डायरेक्टली आके करो। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ लोगों ने तो उनके नाम पे भी फर्जी अकाउंट बना के उन लोगों से पैसे हड़प कर लिए थे। बीच में ये केस भी आया था। बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी समझदारी दिखाओ, कोई फ़ायदा नहीं कि रातों रात आप किसी भी तरफ चल देते हो और कि बस सारे लग जाओ। अभी जिस हिसाब से माहौल है, देखो सब लोगों को ही ज़रूरत है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की थोड़ी हेल्प कर दी अच्छी बात है, बट इतना मत करो यार कि मतलब अब उस बाबा को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने करना क्या है ज़िंदगी में। अभी पता चला है बाबा जी शराबी हैं, बाबा जी को पता ही नहीं चलता बाबा जी कब क्वार्टर लगाते हैं, कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या नहीं बोल रहे हैं। तो बड़ी समस्या है। गौरव वसंत ने देखा था, उसको समझ में आया कि इनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, इनका काम चल जाए, बेचारे मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में। लेकिन इसने ये तो नहीं कहा था कि मेरी ज़िंदगी खराब कर दो। उस बेचारे लड़के की वाट लगा दी मिलके सबने, लेकिन एंड में क्या हुआ? जीत हुई सच की, और जो हमेशा होती आई है। इसलिए मेरा बस छोटा सा यही मैसेज था। अपनी स्टोरी मैंने इसीलिए बताई क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, और जब बाबा जी का केस हुआ तभी मेरे दिमाग में मेरे को याद आया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो क्यों ना मैं भी शेयर करूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो या मेरी राय, मेरी सोच अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं लगे तो कोई इशू नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, अभी बहुत कुछ कवर करना बाकी है, बहुत कुछ बातें करनी बाकी है। वो मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।